बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड के स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कमाल की, और इसको ब्रेड पकौड़ा भी आप कह सकते हैं। और इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे। बनने में बहुत सिंपल, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार से, और बन भी बहुत झटपट जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और सामान भी इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए। ब्रेड के स्लाइस, अच्छे ब्रेड जो मैंने बड़ी वाली ली, आपके पास जो भी ब्रेड हो घर में पड़ी आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। तो हमने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने जो है इसको छील के कट करके बॉईल कर लिया था। वैसे आलू को आप जब भी बॉईल करें, आप इसको जो है ना छिलका उतार के बॉईल करें तो आलू बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। और जो इसका स्टार्च वगैरह होता है ना, जैसे बॉयल आलू को के बाद हम जब इसको मैश करते हैं तो एक रहता है, वो चीज़ नहीं होती इसमें। तो आप आलू को जब भी बॉयल करें, आप उसको छिलका उतार के बॉयल करें तो आलू बहुत अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा सा हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च तो मैंने इसमें डाल दी। उसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी नमक हमने डाल दिया, और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। बस सिर्फ हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, बाकी और कोई चीज़ें हमने इसमें नहीं डालना। बनने में बहुत सिंपल, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार से हैं। और जैसे कि अफ्तार में अगर आप इसको बना रहे हैं ना, तो इतने मज़ेदार ये बनते हैं अफ्तार में कि सब जो है मिनटों में चट कर जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनेंगे। तो बस ये देखिए, स्टफिंग हमने तैयार कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो ब्रेड के जो कॉर्नर है ना, वो हमने बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हमने सबसे पहले हम इस पर जो है हम लगाएंगे केचप, ठीक है। अगर आपके पास केचप नहीं है, मेयोनीज़ है, तो आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। तो पहले जो है मेरे पास केचप है, तो मैं जो है इसमें पहले केचप लगाऊंगी। केचप को अच्छा सा हमने पूरी ब्रेड पे फैला लेते हैं, देखें स्पून से। बस ये सारा फैलाने के बाद फिर हमने जो इसकी स्टफिंग तैयार करी है, फिर हमने वो इस पे लगानी है। ये देखिए, सारी हमने केचप जो है चम्मच से हमने फैला लिया। अब इसमें जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करी है, हमने वो रखनी है। बस वो भी अच्छा सा पूरी ब्रेड पे हमने फैला लेना है। और बहुत ही मिनटों में बनने वाली कमाल की ब्रेड के स्नैक्स हमारे आज रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में और कम बजट में बनने वाली आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही कमाल की। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इतने मज़ेदार सी रेसिपी, इतने कम बजट में और कम टाइम में बनने वाली। तो ये देखिए, सारी स्टफिंग जो हमने आलू की अच्छी अच्छी भर भर के हमने सब तरफ से ब्रेड को कवर कर लिया। अब दूसरी ब्रेड हमने रखना है इसके ऊपर। ऊपर रख के हाथ से हल्का सब प्रेस कर दिया हमने। अब इसको हमने पीसीज में कट करना है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल में शेप में कटिंग कर लें। आप जिस शेप में आप कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी चकोर चकोर पीस में कर रही हूँ, क्योंकि हमने ब्रेड के बड़े स्लाइस लिए थे। तो माशाल्लाह इसमें जो है आराम से जो है हमने 2 स्लाइस में 4 पीस आराम से ही हमारे ये रेडी होंगे, देखिए। और कॉर्नर निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेड के, बिना कॉर्नर के आप इसको रेसिपी से बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह हमने अपनी सारी जो बाकी की जो ब्रेड है ये भी हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, वैसे भी दिखने में ऐसी भी बहुत मज़ेदार लगती है, आप ऐसे भी खा सकते हैं केचप के साथ, या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं सैंडविचेस की तरह। तो बच्चे जो है शौक से खाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, ये माशाल्लाह हमारे जो हैं ये सारे ये ब्रेड जो हमने सारी रेडी कर लिए। ब्रेड के स्नैक्स हमारे रेडी है। तो इसको हम साइड में करते हैं। आ जाते हैं अब इसके ऊपर जो हमने करनी है कोटिंग। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। बेसन के बाद इसमें शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा नमक जाएगा और फ्रेश हरा धनिया। बस ये तीनों चीज़ें, वही तीनों चीज़ें जो ब्रेड के अंदर हमने ऐड की थी, ठीक है। अब ये डाल के अब थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाल के इसका एक लिक्विड सा बना लेंगे, ताकि हमने ब्रेड के ऊपर लगाना है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। बस इसका हमने बिल्कुल जो है ना इस तरह का कि आराम से जो ब्रेड पे सब तरफ से चारों तरफ से हमारी ब्रेड पे ये इसकी जो बेसन की ना अच्छी सी कोटिंग हो जाए। बस इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। और मिला के बस अब हमने क्या करना है, बहुत ही मज़ेदार से हमारे आज के ब्रेड के स्नैक्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान के अलावा भी आप शाम में चाय के साथ इसको टी टाइम के जो है ना स्नैक्स आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। या घर में आ जाएँ अचानक
तो जब भी आप बना लें बहुत ही कमाल के ये बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं कि मेहमान जो है ना आपसे जाते जाते आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाए। जैसे कि मेरी और भी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करी हैं वो भी आसान और मज़ेदार है, लेकिन आज की जो रेसिपी है ना वो भी बहुत कमाल की। तो मेरे कहने से ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस ये जो हमारा जो इसकी कोटिंग है ना हमारी ये रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, एक एक हमने ब्रेड को उठाना है, इसको अच्छी सी सब तरफ से चारों तरफ से हमने कोटिंग करनी है। और ऑयल मैंने पहले से जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, बस अब हमने ऑयल में डालते जाना है 1 बाय 1। जितने हमारे पैन में आएंगे हम अभी उतने डालेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैंने जो सारी रेसिपीज़ जो अगर आप ट्राई करेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि ये तो आसान भी हैं और मज़ेदार भी। और वही सब चीज़ें मेरी कोशिश होती है जो घर में जो सामान है उसी से सारी चीज़ों से जो है रेसिपीज़ बनाएं ताकि आप बनाने में परेशान भी ना। तो आज की भी रेसिपी कुछ इसी तरह की है, बहुत ही कम टाइम कम बजट में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से आज हम बना रहे हैं ब्रेड के जो है पकोड़ा कह लेंगे, ब्रेड के स्नैक्स कह लें, बहुत ही कमाल की बन रहे हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको टर्न कर देते हैं दूसरी साइड से, और दूसरी साइड पे भी दोनों तरफ से अलट पलट करके सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। और देखिए माशाल्लाह शक्ल से कितने मज़ेदार लग रहे हैं, तो सोचे खाने में कितने यमी होंगे। तो जो है जब खाने बैठेंगे ना आप एक की जगह 4 खा जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। केचप चटनी के बगैर ही इतने मज़ेदार लगते हैं, और अगर केचप चटनी के साथ खाएं फिर तो आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतने मज़ेदार ये बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से सब तरफ से अच्छे से अलट पलट के हमने अच्छा सा कलर आने तक हमारे ये फ्राई हो गए। तो बस इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल के डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना, और कलर देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इस पे आया है। तो बस ये जो हमारे सारी जो है इसी तरह हमने जो बाकी के हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर हम आपको सारे जो है डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे हमारे स्नैक्स रेडी हो गए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। बल्कि आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।